ये कहानी जुड़ी है कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस से, जो कि हैदराबाद के कुंदन बाग इलाके में मौजूद है। आज भी लोग कहते हैं उस घर की खिड़कियों में रात को कोई चलता हुआ दिखाई देता है। कहानी शुरू होती है सन 2002 से। साल 2002 की एक ठंडी और अंधेरी रात। कुंदन बाग कॉलोनी की सड़कें पूरी तरह सुनसान थी। चारों तरफ सिर्फ कुत्तों के भौंकने और हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी समय एक चोर उस इलाके में चोरी की तलाश में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने, अंधेरे और अजीब से घर पर पड़ी। उस घर की खिड़कियां टूटी हुई थीं, गेट आधा खुला हुआ था और अंदर पूरी तरह सन्नाटा था। चोर ने सोचा, शायद इस घर में कोई नहीं रहता, आज रात तो अच्छा माल मिल जाएगा। वो धीरे धीरे गेट खोलकर अंदर घुस गया। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचा, उसे एक अजीब सी बदबू आने लगी। ऐसी बदबू जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कमरे में धूल, जाले और टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा था। चोर टॉर्च चलाकर आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसकी टॉर्च की रोशनी हॉल के कोने में पड़ी, उसकी सांसें रुक गईं। वहां जमीन पर एक इंसान की सड़ी गली लाश पड़ी थी। चोर घबरा कर पीछे हट गया, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे ही उसने दूसरी तरफ टॉर्च घुमाई, उसे दो और लाशें दिखाई दीं। एक मां और उसकी दो बेटियां। तीनों की लाशें कई महीनों से सड़ रही हों ऐसी लग रही थीं। डर के मारे चोर चिल्लाता हुआ घर से भाग गया। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची। जांच में पता चला कि ये तीनों महिलाएं करीब 3 से 6 महीने पहले ही मर चुकी थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी सामने आनी बाकी थी। जब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की, तो उन्होंने जो बताया उसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। लोगों ने कहा, हमने तो कुछ दिन पहले ही उस घर की खिड़कियों में रोशनी देखी थी। कभी कभी 2 लड़कियां रात में मोमबत्ती लेकर घर के अंदर घूमती दिखाई देती थीं। लेकिन ये कैसे संभव था, क्योंकि पुलिस के अनुसार वे तीनों महिलाएं कई महीनों पहले ही मर चुकी थीं। इसके बाद शुरू हुआ असली डर। उस घटना के बाद घर पूरी तरह खाली हो गया, लेकिन कुंदन बाग के लोगों के अनुसार रात के समय उस घर में आज भी कुछ होता है। लोग कहते हैं, कभी कभी खिड़की में सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। अंधेरे घर में मोमबत्ती की रोशनी जलती दिखती है। देर रात रोने की आवाजें सुनाई देती हैं और कई बार कदमों की आहट भी सुनाई देती है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने 2 लड़कियों की हंसी भी सुनी है। आज भी कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस के पास रहने वाले लोग कहते हैं, सूरज ढलने के बाद उस घर के पास मत जाना, क्योंकि वहां कोई रहता नहीं, लेकिन कोई है जरूर। और अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ अफवाह है, या फिर सच में उस घर में 3 बेचैन आत्माएं आज भी भटक रही हैं? अगर आपको मौका मिले तो क्या आप उस घर के अंदर जाने की हिम्मत करेंगे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं।